नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार राजनीति विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मेरा सिलेक्शन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। और आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल राजनीति विज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीएस पॉलिटी तथा पॉलिटिकल साइंस में कैसे बेहतर करना है तथा 1 to 5 से लेकर पीजीटी 11-12 तक का क्लास करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का ये वीडियो है TR 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन का MCQ है। आप लोग इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था, उसी के जैसा आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आधार पर तथा TR 1 तथा TR 2 का भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग देखकर इसे आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, कैसे कैसे पूछा था, उसके बारे में हम लोग जाने। तो आइए शुरू करें। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का है, ये 80 नंबर का है। पार्ट 3 में आता है। पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज रहता है, पार्ट 2 में जनरल साइंस रहता है, पार्ट 3 का है जो आपका सब्जेक्ट रहता है, उससे क्वेश्चन रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? तो ये आपका हो जाएगा कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। निम्नलिखित में से किसे लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता है? तो इसे किससे माना जाता है? लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता है। तो क्रांतिकारी परिवर्तन इसको नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने गिल्ड समाजवाद के विकास में मदद की थी? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें से तीनों हो जाएंगे, AJ पेंटी, AR ऑरेंज और GDH कोल। इसमें से सब गिल्ड समाजवाद का विचार दिए थे। आइए अब नाजीवाद में लेबस्ट्रॉम की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका हो जाएगा क्षेत्र और वंश। नेता नहीं होगा, क्षेत्र और वंश हो जाता है। उपयुक्त हो जाएगा, इसमें से दोनों हो जाएगा। सरदार पटेल संबंधित थे तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो ज्योतिबा राव फूले। इनका किताब है गुलामगिरी, आप लोग इसे देख सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति पर जोड़ नहीं देती है। क्या जोड़ नहीं देती है वैज्ञानिक पद्धति पर? नहीं वाला आप लोग को ध्यान देखना है। ये नहीं देखकर उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, तब क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़िएगा। वैज्ञानिक पद्धति पर जोड़ नहीं देता है तो कौन? महत्व जोड़ नहीं देता है, वस्तुनिष्ठता देता है, अनुभववाद भी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन था? तो खेड़ा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तीनों क्या था? किसान आंदोलन से संबंधित था। उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत कौन है? तो लोकतंत्र। उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत लोकतंत्र। रिकार्डो की मजदूरी और लगान की अवधारणा ने निम्नलिखित में से किसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया था? तो कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया था। आइए यहाँ पे अब 81 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नाजीवाद को साम्यवाद से अलग करती है? तो इसमें सभी की समानता है। नाजीवाद से साम्यवाद को अलग करती है, तो सभी की समानता इसमें से अलग करेगा। निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को एक नई एकता में साथ जोड़ना चाहिए? तो एडोल्फ हिटलर ने दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है? तो जेम्स ब्राइस। किसने कहा स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट के विपरीत है? तो सीले ने कहा था। सीले लिखा हुआ है लेकिन इनका नाम है सीले ने कहा था।
शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो शुम्पीटर के द्वारा तैयार किया गया था। फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप सरकार का है, कौन सा है? तो अभिजात वर्ग का है, अभिजात वर्ग। मतदान की विभेदक प्रणाली जहां बेहतर योग्य व्यक्ति या जिनके हित दाव पर अधिक हो उन्हें कम योग्य लोगों को तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं वो कहलाती है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें न संचयी मतदान होगा, न आकस्मिक मतदान होगा, न अत्यधिक मतदान होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ये 88 नंबर देखिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्व लाभ देता है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पार्टी अनुशंसा कम हो जाती है। प्रेस पार्टी की गतिविधि को पूरी तरह रिपोर्ट में सक्षम हो जाता है। सरकार अधिक स्थिर हो जाती है, तो इसमें से सब हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के सुनिश्चित होने की संभावना है, तो क्या संभावना है? तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के, ये हो जाएगा इसमें से। चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से और उसके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो लूट प्रथा होता है, लूट प्रणाली जिसे बोलते हैं हम लोग, स्पोइलस। 91 नंबर में देखिए, प्रतिनिधि के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई थी। कहाँ? तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिका का भी आप लोगों को संविधान के बारे में पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण है? तो इसमें से सब हो जाएगा। एक से अधिक जनमत संग्रह, पेल्टिबिसाइड, पहल, इनिशिएटिव और वापस बुलाना, रिकॉल, तो इसमें से सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी का न्यायिक कार्य है? तो जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया है उन्हें राहत देना, यही आपका कार्यकारी का न्यायिक कार्य है। शांति के लिए परमाणु किस विश्व नेता के द्वारा प्रस्तुत निरस्त्रीकरण योजना थी? तो आइजनहावर के द्वारा थी, आइजनहावर ने उनके द्वारा थी, जो अमेरिका के। यहाँ पर देखिए 95 नंबर, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफ लास्ट मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रांसिस फुकुयामा। मैं पुस्तक और उसके जितने भी लेखक हैं मैं कम से कम 250 से 300 पुस्तक का वीडियो बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए पुस्तक से क्वेश्चन आया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो पक्ष जुटाव, जिसे लेबलिंग कहते हैं, लोबिंग बोलते हैं। तो लोबिंग ये दबाव समूह है जो अमेरिका में चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्विस और भारतीय संघ के बीच एक समान विशेषता है? तो केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यकारिणी कॉलेजिएट है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए 99 नंबर हम लोग देखते हैं। यह कथन से भी क्वेश्चन आते हैं। कथन का मैं वीडियो बना दिया हूँ और भी बना दूंगा, कम से कम मेरे पास कथन 400 से 500 होंगे, आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं। यह कथन किसका है कि हम एक संविधान के अधीन है, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं। किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? तो यूएसए के देश की न्यायपालिका को। प्रकृति की स्थिति पर लॉ का विचार क्या है? तो पूर्व राजनीतिक है। कौन न्याय को समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है? तो अरस्तु। डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट विश्लेषण में इनपुट का मतलब क्या होता है? तो मांग का समर्थन होता है। इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन आप लोग के पूछा जाता है। 103 निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी संवैधानिक प्रथा का एक हिस्सा है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। फिलिबस्टर भी है, पॉकेट वीटो भी है, सेनेटोरियल विशिष्टाचार भी है, कॉन्ट्रोवर्सी। गेट की उरुग्वे दौड़ की वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई थी? तो WTO की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? तो आसियान और सार्क दोनों क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 1992 में हस्ताक्षरित उत्तरी अमेरिका के निर्बाध व्यापार क्षेत्र नाफ्टा में शामिल है। तो नाफ्टा में कौन कौन शामिल था? तो यूएसए, कोलंबिया, मेक्सिको। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी संघ हैं
और संगठन है उसका स्थापना भी पूछा जाता है, उसमें कितने देश है, इसे भी क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। यह कथन है कि देखिए कथन से फिर आ गया क्वेश्चन, यथार्थवादी सिद्धांत के मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा है, किससे जोड़ा गया है, तो कार्ल ड्यूस के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है, तो कौन सहमत नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें से, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी। निम्नलिखित में से किसे नव यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, तो केनेथ वार्ट्ज। 1962 में संयुक्त राष्ट्र की डिकोनाइलेशन कमेटी, जो विशेष समिति होती है, 24वीं समिति है, के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे देश की चुना गया था, तो भारत देश को चुना गया था। 111 देखिए, राज्य की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी मेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ऐतिहासिक सिद्धांत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कहा था, तो किसके द्वारा कहा गया था, तो जीन जैन रूसो के द्वारा कहा गया था स्वतंत्र होने के लिए मजबूर होना। लास्की के अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित के हितों पर ध्यान नहीं देता है, किस पर ध्यान नहीं देता है, तो राज्य पर ध्यान नहीं देता है। वेतन के लिए निम्नलिखित में से सुख और दुख को मापने का मानदंड नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, निश्चितता, पवित्रता, तीव्रता, इसमें से कोई नहीं है। नहीं को आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो नहीं को ध्यान में देखकर पढ़िएगा, नहीं को पहले ही आप लोग क्या करिए, गोला कर दीजिएगा या उस पर टिक लगा दीजिएगा, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा। तो इसमें से सुख और दुख को 3 भागों में शायद बांटे थे, उसमें से कोई नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ किस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर जोर देता है, तो यथार्थवाद पर। अपने भारतीय विचार से पूछ सकता है, कौटिल्य हैं, मनु हैं, गांधी जी भी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, इनके द्वारा भी आप लोग अम्बेडकर जी हैं, पूछेगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांतों में एक केंद्रीय व्यक्ति रहा है, कौन, तो रॉबर्ट डहल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषय से अलग किया था, तो प्रांत को केंद्र से अलग करने का कौन सा अधिनियम है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 118, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं हो जाएगा, नहीं जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, नहीं सुभाष हो जाएंगे, नहीं जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 119 नंबर देखिए, किसने कहा था कि प्राथमिक वस्तुओं को राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि असमान वितरण से सभी को लाभ हो, तो जॉन रॉल्स ने कहा था। इस असमान वितरण को सभी को मतलब एक समान नहीं करना चाहिए, सबको समान असमान में वितरण कर देना चाहिए और सबको लाभ हो, जॉन रॉल्स ने कहा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, क्या है, तब वैधानिक निकाय, ध्यान में रखिएगा। कितना लोग इसमें मार देते हैं कार्यकारी निकाय, हम भी कार्यकारी निकाय मारे थे, गलती हो गया था, तो वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 देखिए, नवीन लोक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं फिर आ गया क्वेश्चन, नहीं वाला क्वेश्चन 8-10 आप लोग को मिल ही जाएंगे। यह सार्वजनिक हित को कायम रखता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो जॉन लॉक, कानून के प्रणेता थे जॉन लॉक और उदारवादी विचारक थे। आश्वासन समिति एक साधन है, तो विधायी नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1855 में। मेयो के मानव संबंध अध्ययन में जो बहुत कम काम करता है उसे कहा जाता है एक छेनी से छीलने वाला, यानी चिजलर यानी छेनी को बोलते हैं। पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया के रूप में किसने वर्णित किया था, तो मुने और रेले ने किया था। मुने और रेले से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। प्रेरणा का सिद्धांत एक्स प्रतिपादित किया था, एक्स का सिद्धांत किसने दिया था, x/2 सिद्धांत है, तो डगलस मैकग्रेगर ने दिया था। भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रित रखी जाती है, तो लोक लेखा समिति, ये भारतीय संविधान से है, इसमें से निश्चित पूछता है। लोक लेखा समिति से आप लोग TI2 में भी क्वेश्चन पूछा था।
निम्नलिखित में से किस के सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। इसमें टिक नहीं लगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडल पंचायत योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। इसमें देखिए आप लोग को ये जितनी पंचायती राज से है, TR 2 में भी क्वेश्चन पूछा था पंचायती राज से, TR 3 में भी पूछा था, TR 1 में भी पूछा था। तो पंचायती राज आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन की अदालत में चुनौती दी जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी? किसके द्वारा? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है? लक्ष्य प्राप्त करना, ये स्टाफ एजेंसी का काम नहीं है। सूचना का अधिकार लागू करने का विश्व का पहला देश स्वीडन था। अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया अनुदान कहलाता है? तो वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट हो जाएगा। निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट उसे बोलते हैं, शब्द किसके द्वारा गाढ़ा गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा हूवर आयोग के द्वारा गया था। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके भी संविधान के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आतंक संतुलन का सिद्धांत संबंधित है परमाणु निरोध से। ठीक है, परमाणु निरोध से आतंक का संतुलन का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हुगो ग्रोटियस के द्वारा। कौन सा वाक्य यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता, ये हो जाएगा आपका। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया? तो चौरी चौरा घटना जब हुआ था उसी के कारण असहयोग आंदोलन इन्होंने बंद कर दिया था। विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी? तो युद्ध के बाद निर्माण के वित्त पोषण के लिए, यानी युद्ध होता था उससे जितने भी हरास होते थे, जितने लोग मरते थे या हानि होता था, उसके लिए ये आप लोगों को इसका निर्माण किया गया था विश्व बैंक का। 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यकाल बनाया गया, तब भारत का गवर्नर कौन था? एक क्वेश्चन गलत था, 1772 नहीं होगा, यहाँ पे 1773 होगा। और ये कौन थे? तो इसके पहले इसका क्वेश्चन का वारेन हेस्टिंग चेक कराया था, लेकिन ये नहीं होगा, गलत था, क्वेश्चन को गलत काट दिया गया था। इसे उपयुक्त में से कोई नहीं चेक कराया था, तो देख लीजिएगा। विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो एडवर्ड विंडनर के द्वारा विकास की प्रशासन की अवधारणा किया गया था। नए राज्यों को बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक होती है तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? तो 136 अनुच्छेद 136 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के शासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो लॉर्ड डाइसी द्वारा किया गया था कानून के शासन का सिद्धांत। किसने कहा कि संप्रभुता राज की सर्वोच्च इच्छा है? देखिए ये भी आगे आप लोग कथन और विचारक 3-4 क्वेश्चन मिल गए अभी तक। बिलोबी ने कहा था। निम्नलिखित में से 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किसने किया था? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई इसमें किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये किए थे। जिनको भारत रत्न दिया गया है वो प्रथम विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खुदाई खिदमतगार के प्रणेता थे। बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित के विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, तो कौन? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जातीय समूह भी करेगा, भाषाई समूह भी करेगा और संस्कृति समूह भी करता है। निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को, अगर संदेह जिस पर हो तो निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ पोस्ट कोर्प में शामिल नहीं है? देखिए पोस्ट कोर्प से आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, इसके पहले मैं बता भी दिया, पोस्ट कोर्प से एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, तो आप लोगों को देख लीजिएगा, वीडियो उसका डाल भी दिया हूँ। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पोस्ट कोर्प होता है यानी पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग,
CO से कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, R से रिपोर्टिंग हो जाएगा, B से बजटिंग हो जाएगा। इसी में से आप लोग को दिया है, देखिए इसमें से दे देगा, बोलेगा कौन नहीं है, 2 दे देगा, 1 नहीं देगा, तो इसमें से कोई नहीं दिया है। बहुत लोग गलती भी मारे थे इसमें, जिसको फुल फॉर्म याद होगा वही सही मारेगा। तो पोस्ट वर्ब का अवधारणा कौन दिया था? तो लूथर गुलिक ने दिए थे। चलिए, तो इतना यही था आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसी के तहत क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है, किस पार्ट से पूछा है, वो पार्ट को आप लोग मजबूत कीजिएगा, इसी के जैसा क्वेश्चन आएगा। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इन TRE 1 और TRE 2 का मैं क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, उससे रिलेटेड भी आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, तो इतना ही, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद।